तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस में हम सबसे पहले पहला टॉपिक देखेंगे। रिएक्ट जेएस का मीनिंग क्या होता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि फीचर्स, एडवांटेजेस और वो सारा हम पहले लेक्चर में देखेंगे। हम इस प्लेलिस्ट में पूरा कवर करने वाले फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। रिएक्ट जेएस का पूरा नॉलेज आपको इसमें आ जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस क्या होता है बेसिकली? ये होता है जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी। इट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ओके। सेकंड पॉइंट इज ये किसके लिए यूज होती है? इट इज यूज फॉर बिल्डिंग एंड यूआई यूजर इंटरफेस, पर्टिकुलरली फॉर सिंगल पेज एंड एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन, जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होते हैं उसका बिल्डिंग करने के लिए बेसिकली यूज होता है। इट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ओके। इट इज यूज फॉर बिल्डिंग अ यूजर इंटरफेस स्पेसिफिकली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसे ही एसपीए कहते हैं। क्या? एसपीए, सिंगल पेज एप्लीकेशन। नाउ फोर्थ, किसने डेवलप किया है? इट इज डेवलप्ड बाय मेटा। डेवलप्ड बाय मेटा, फॉर्मली कॉल्ड फेसबुक। मेटा ने इसे डेवलप किया है, इसे रिएक्ट जेएस को। अब दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस, इट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग अ यूजर इंटरफेस specifically for a single page application. It is developed by Meta, formerly called as Facebook. अब इसके हम देखते हैं फीचर। फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस हम कोड भी करेंगे, पर अब जो हमारा टॉपिक है वो पूरा थ्योरेटिकल है। पहला लेक्चर हमारा थ्योरेटिकल रहेगा, उसमें पूरा मैं आपको ये शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, उसके साथ साथ कोड भी प्रोवाइड करूंगा। ओके। तो की फीचर, तो सबसे पहला फीचर है डिक्लेरेटिव। अब व्हाट इज डिक्लेरेटिव? डिक्लेरेटिव मतलब इट अलो यू टू डिजाइन इंटरैक्टिव यूआई इजीली। यूजर इंटरफेस डेवलप करने के लिए ये हेल्प करता है। उसके साथ साथ इट efficiently easily update the pages without re-rendering। जब हमारा डेटा चेंज होता है तब ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। इट इज कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव। आपने हाईलाइटेड पॉइंट तो भी ध्यान में रखना है। सेकंड इज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। सेकंड पॉइंट इज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। कंपोनेंट बेस्ड मतलब सपोज हमारा होम पेज है, तो देर आर लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन होम पेज, like hero section, short about a section, testimonial section, services section, contact us section। एक ही पेजेस में हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वन बाय वन करके एक पेज में कॉल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। ये आपको अभी क्लियर भी नहीं होता होगा, तो हम while द टाइम ऑफ कोडिंग यू विल क्लियरिफाई इजीली। सेकंड फीचर क्या है? कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। थर्ड फीचर इज वर्चुअल डॉम। अब डॉम हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था, अब वर्चुअल डॉम क्या होता है? ये क्या कहता है बेसिकली? लाइट वेट कॉपी ऑफ एक्चुअल डॉम। मतलब हमारा स्टोरेज की जरूरत नहीं होती। एक जब हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन रन होता है तब एक लाइट वेट कॉपी क्रिएट करता है, उसे ही हम वर्चुअल डॉम कहते हैं। और उस पे ही सारी फंक्शनलिटी होती है। इफ आवर रिएक्ट प्रोजेक्ट विल बी क्लोज, ऑटोमेटिकली आवर मेमोरी स्पेस विल बी मेंटेन। इसीलिए इट विल बी, मतलब हमारा वेबसाइट, हमारा एप्लीकेशन इजीली और थोड़ा सा इफिशिएंटली रन होता है, स्पीडली रन होता है। यह है वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम मतलब लाइट वेट कॉपी क्रिएट करता है एक्चुअल डॉम की। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। फोर्थ फीचर इज जेएसएक्स। जेएसएक्स, अब जेएसएक्स क्या है? तो जेएसएक्स इज अ जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ओके। जेएसएक्स क्या होता है? जावास्क्रिप्ट का एक्सएमएल। इट अलो यू टू राइट एचटीएमएल लाइक कोड इन जावास्क्रिप्ट। मतलब एक ही कोड में हम एचटीएमएल का और जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं।
वो भी आपको जब मैं एक आधा बेसिक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा तब आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। क्या होता है React.js? इट इज अ डिक्लेरेटिव, इट हैज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, React.js has a virtual DOM as compared to other, and it has a JS JavaScript like XML, मतलब HTML का कोड हम JavaScript में लिख सकते हैं। नाउ फिफ्थ, यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। Unidirectional data flow. What is unidirectional data flow? It will be pass data from parent to child component only. इसकी वजह से हम कोड डिबगिंग इजीली कर सकते हैं, कोड कंफ्यूजन कम होगा। यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, याद रखना। और लास्ट है रिएक्ट इकोसिस्टम। अब रिएक्ट इकोसिस्टम का मीनिंग क्या है? तो रिएक्ट इकोसिस्टम मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ अदर terms or terminologies which is depend on React, like Redux, React Router, Axios। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो React के ऊपर ही डिपेंड है। तो देर इज ह्यूज इकोसिस्टम, मतलब हमारा जो लर्निंग का स्कोप है वो बड़ा है, और जो डेवलपमेंट का स्कोप है वो रिएक्ट इकोसिस्टम ह्यूज होने के कारण, मतलब रिएक्ट, रिएक्ट राउटर डॉम, रिडक्स और स्टेट मैनेजमेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए इसका इकोसिस्टम कैसा है, बड़ा है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स है रिएक्ट जेएस के। और अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ रिएक्ट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिएक्ट जेएस? एडवांटेजेस क्या है स्पेसिफिकली? तो सबसे पहला है रीयूजेबल कंपोनेंट। अब रीयूजेबल मतलब क्या? एक ही कंपोनेंट को बार बार यूज करना। अब मैंने एक कॉन्टैक्ट का सेक्शन बना लिया, वो मैं होम पेज में भी यूज करता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज में भी यूज कर सकता हूँ, और एनीवेयर इन द वेबसाइट और एप्लीकेशन। मतलब एक ही कंपोनेंट को मैं बार बार कोड यूज कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट का टाइम कम होगा। इट इज कॉल्ड रीयूजेबल कंपोनेंट। राइट वन, यूज मल्टीपल टाइम, ये इसका कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज। सेकंड पॉइंट क्या है? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, मतलब इससे परफॉर्मेंस हमारा वी आर इजीली एबल टू कोड। हाँ। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। अब स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट मतलब क्या? अब जो इस अब रिएक्ट जैसे इट इज क्या है, ये लैंग्वेज नहीं है, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। हमें अगर जावास्क्रिप्ट आता है तो 90% रिएक्ट जैसे हमें ऑलरेडी आता है। ये क्या है, डिपेंडेंट है जावास्क्रिप्ट पे। अगर जावास्क्रिप्ट हमें आता है तो रिएक्ट के बाद हम नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस इजीली लर्न कर सकते हैं। इसलिए लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट, लॉट्स ऑफ कोड, लॉट्स ऑफ एरर, लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एरर गूगल पर, यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। ओके। नेक्स्ट है एसईओ फ्रेंडली। एसईओ मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ फ्रेंडली, ये है फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ एडवांटेज इज रिच इकोसिस्टम। अब हमने ऑलरेडी लिखा है तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ये हो गया हमारा एडवांटेजेस ऑफ रिएक्ट जेएस। अभी यूज कहाँ पर पे होता है? यूज फॉर वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, मोबाइल ऐप। अब मोबाइल ऐप में कैसे यूज होता है, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो मोबाइल ऐप में एज अ रिएक्ट नेटिव करके यूज होता है। क्या करके? रिएक्ट नेटिव। आपको अगर रिएक्ट जैसा अगर यू आर एबल टू डेवलप वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन एज वेल एज मोबाइल एप्स ऑल्सो। इसके कुछ फ्रेमवर्क लाइक नेक्स्ट जेएस, तो ये हमें सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए भी हेल्प करता है। इसलिए रिएक्ट जेएस
पढ़ना आपको थोड़ा सा आना चाहिए, बिकॉज इट हैज लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, रिच इकोसिस्टम। ओके, नाउ एक आपको बेसिक सिंटैक्स बताता हूँ रिएक्ट जेएस के कोड का। सबसे पहले रहता है फंक्शन ऐप। ओके, ये हो गया मेरा एरो फंक्शन, राइट। ये हो गया मेरा एरो फंक्शन। इसके बाद रहता है करली ब्रेसेस। आफ्टर दैट फंक्शन इज ऑलवेज रिटर्न समथिंग, तो ये कुछ तो भी रिटर्न करेगा। उसके बाद दिस टाइप, ये हो गया मेरा बेसिक सिंटैक्स। अब इसके अंदर आएगा हमारा कोड। ओके, इसके अंदर क्या आएगा हमारा कोड। वी आर एबल टू कोड हेयर। ओके, ये है हमारा बेसिक सिंटैक्स ऑफ रिएक्ट जेएस। ओके, सबसे पहले क्या रहता है फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, एरो फंक्शन, उसके बाद रिटर्न, यहाँ रहता है लॉजिक, और यहाँ पे रहता है एक्चुअल कोड फॉर एग्जीक्यूशन। फंक्शन इज ऑलवेज रिटर्न समथिंग। ये कौन सा फंक्शन है? इट इज अ एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ये था हमारा आज के पूरे टॉपिक। अब जो मैं आपको ये नोट्स देने वाला हूँ, ये आप अच्छे से पढ़िए, बिकॉज दीज आर सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। मैं हर रोज आपको ये लिख के दूंगा, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। किसके रेफरेंस में? विद द रेफरेंस ऑफ इंटरव्यू। आपको व्हाट इज रिएक्ट जेएस पूछा, तो रिएक्ट जेएस इट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इट इज यूज फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस स्पेसिफिकली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन। इट इज डेवलप्ड बाय मेटा। फीचर्स बोले तो डिक्लेरेटिव है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, वर्चुअल डॉम है, जीएसएस लाइक सिंटैक्स है, यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो है, रिच इकोसिस्टम है। वही सेम एडवांटेजेस है। और कहाँ कहाँ पे यूज होता है? वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, मोबाइल ऐप। अब मैंने आपको ये कोड जस्ट सिंपल क्वेश्चन के लिए बताया है, पर मैं आपको एक्चुअल इसका एग्जांपल वीएस कोड में आने वाले कुछ लेक्चर में दे दूंगा। ओके, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी का कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।